हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के टॉप 10 बेस्ट MCQs। आप हमें लास्ट में बताना कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट क्रॉस इज यूज टू डिटरमाइन द, यानी जो टेस्ट क्रॉस होता है उससे हम क्या चीज़ डिटरमाइन करते हैं? जीनोटाइप ऑफ द प्लांट, फिनोटाइप ऑफ द प्लांट, बोथ A एंड B, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बहुत ही आसान सा है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, उसको हम यूज़ करते हैं किसी भी प्लांट का जीनोटाइप यूज़ करने के लिए। हम क्या करते हैं, कोई भी प्लांट है अगर हमें जीनोटाइप नहीं पता है तो प्योर रिसेसिव जो होगा उसके साथ हम क्रॉस कर देंगे, उसी को क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन ह्यूमंस द डोमिनेंस रिलेशनशिप बिटवीन द ए एंड बी एलील्स ऑफ द ABO ब्लड ग्रुप जीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी ह्यूमंस के अंदर जो ए और बी एलील्स होती है ब्लड के अंदर, जो हमारा ABO ब्लड ग्रुप होता है, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? कंप्लीट डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट का, कोडोमिनेंस, या फिर एपिस्टासिस? तो देखिए यहाँ से बहुत बार जो वो नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं को डोमिनेंस से, और ये बहुत ही हमारा आंसर आ जाता है को डोमिनेंस। ये किसका एग्जांपल है? को डोमिनेंस का है। क्यों? क्योंकि अगर ए और बी जो एलील है वो अगर एक साथ रहती है तो वो दोनों एक साथ आती है, यानी AB ब्लड ग्रुप बनता है। तो ये आंसर आ जाएगा को डोमिनेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड द परसेंटेज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन शो, यानी जो जीन्स के बीच में डिस्टेंस है और रिकॉम्बिनेशन की जो परसेंटेज है उनके बीच में क्या चीज़ है? ए डायरेक्ट रिलेशनशिप, एन इनवर्स रिलेशनशिप, ए पैरेलल रिलेशनशिप, या फिर नो रिलेशनशिप? तो सिंपल सा मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्रोमोजोम है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पहले यहाँ पर A और B टाइप के जीन है। ओके, एंड यही सेम क्रोमोजोम अगर एक और है, ओके, और यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो जीन के बीच में यहाँ पर A है और यहाँ पर हमारे पास B है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल क्या हो रहा है, अगर इनके बीच में डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन भी कम आएगा। मान लीजिए यहाँ पर 33% रिकॉम्बिनेशन आ रहा है। अगर यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर अप टू 90% जो वो रिकॉम्बिनेशन आएगा। यानी अगर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो रिकॉम्बिनेशन भी जो वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस और रिकॉम्बिनेशन। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कॉलम 1 में दिया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, डाई हाइब्रिड ग्रोथ। इधर दिया है ड्रोसोफिला, एंटीरियम, स्नैपड्रैगन, ग्रिफिथ, या फिर हीमोफिलिया। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल कौन सा है? एंटीरियम, स्नैपड्रैगन जो है वो एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या आ जाता है आपका? हीमोफीलिया आ जाता है, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपका आएगा हीमोफीलिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था? ग्रिफिथ ने दिया था, और इससे रिलेटेड नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा ग्रिफिथ साइंटिस्ट के साथ। डाई हाइब्रिड जो क्रॉस है वो किसके साथ भी किया गया था? वो ड्रोसोफिला के साथ भी किया जा चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो डी है वो फर्स्ट के साथ। तो अब ऐसा ऑप्शन दे लेते हैं, ए जो है वो हमारा सेकंड के साथ। तो हमारे पास ऐसे दो ऑप्शन है। बी हमारा पास फोर्थ में जाता है तो ऐसे केवल एक ऑप्शन हमारे पास बचता है। सी हमारे पास थर्ड और डी हमारे पास फोर्थ। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम 1 विद देयर नेम गिवन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए और यहाँ पर उनके बारे में कुछ बताया गया। तो हमें मैच द कॉलम बता रहे हैं। एल्फ्रेड स्टुअरबेंट, हैंकिंग, मैस्चन और मॉर्गन। इधर दिया गया मैप्ड पोजीशन ऑफ द जीन, एक्स बॉडी, न्यूक्लियन और डाई हाइब्रिड क्रॉस इन द ड्रोसोफिला। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्फ्रेड स्टुअरबेंट, जो कि मॉर्गन के ही स्टूडेंट थे। तो यहाँ पर इन्होंने वही जो है वो मैप्ड द पोजीशन ऑफ द जीन्स। तो यहाँ पर जो है क्रोमोसोम के अंदर जो पोजीशन जीन्स, उसको मैपिंग वाला काम उन्होंने किया था। तो फर्स्ट हमारा फर्स्ट के साथ जा रहा है। हैंकिंग ने ही बताया था एक्स बॉडी के बारे में, ये भी हमारा सेकंड के साथ जा रहा है। मैस्चर ने न्यूक्लियन बोला था, ये भी बिल्कुल सही है। और मॉर्गन ने क्या किया था? डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था। तो ए फर्स्ट के साथ हमारे पास दो ऑप्शन है, बी सेकंड के साथ, सी थर्ड के साथ, डी। तो हमारा आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से यहाँ पर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस इज करेक्ट? तो हमें बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताना है पेडिग्री एनालिसिस के अंदर। फर्स्ट में यहाँ पर ये साइन दिया गया, बोला है मैटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स। यहाँ पर ये साइन दिया गया अनफेक्टेड मेल, यहाँ पर दिया गया अनअफेक्टेड फीमेल, और यहाँ पर दिया गया मेल अफेक्टेड। सिंपल सा है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर ये जो मैटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स है ये बिल्कुल सही है।
यहाँ पर अनअफेक्टेड मेल, देखिए यहाँ पर ये जो साइन है ये फीमेल का है, नॉट अ मेल, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये अनअफेक्टेड मेल, ये जो साइन है वो फीमेल का है, मेल का नहीं है, ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पर बोला गया मेल अफेक्टेड, जी नहीं, ये जो सिंबल है वो अनस्पेसिफाइड के लिए है। ओके, यहाँ पर ये अनस्पेसिफाइड अगर होता, अनस्पेसिफाइड अफेक्टेड, तो ये करेक्ट होता है। ये अनस्पेसिफाइड के लिए, मेल के लिए नहीं है। तो हमारा आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं। द पर्सन विद द टर्नर सिंड्रोम हैज, अगर किसी को टर्नर सिंड्रोम है तो वहां पर क्रोमोसोम वगैरह कैसे होंगे? ऑप्शन दिया गया 45 ऑटोसोम एंड एक्स सेक्स क्रोमोसोम, बी दिया गया 44 ऑटोसोम एंड एक्स वाई वाई सेक्स क्रोमोसोम, सी दिया गया 45 ऑटोसोम एंड एक्स वाई वाई सेक्स क्रोमोसोम, एंड यहाँ पर दिया गया 44 ऑटोसोम एंड एक्स सेक्स क्रोमोसोम। अब आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो 23 पेयर होते हैं, जिसमें से 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। अब बहुत बच्चे यहाँ पर जो एनसीईआरटी में ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लिख रखा है 45 ऐसे करके, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा है, ऑटोसोम जो होते हैं वो 22 पेयर होते हैं, और 22 पेयर होते हैं, और अगर हम उनको डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने होते हैं? टोटल क्रोमोसोम होते हैं 44। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर 44 ऑटोसोम होंगे, 45 ऑटोसोम कभी होते भी नहीं है ह्यूमंस के अंदर, तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन हमारा तभी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर 44 ऑटोसोम हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक उसमें क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम होता है, केवल 1 ही एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल के अंदर। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 44 ऑटोसोम होंगे और केवल सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, और टोटल जो होते हैं वो 45 क्रोमोसोम होते हैं। ये याद रखना, टोटल 45 होते हैं और 44 इसमें ऑटोसोम होते हैं और 1 एक्स होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The 3 children in a family have the blood type O, AB and B respectively. What are the genotype of their parents? तो यहाँ पर चिल्ड्रन बताया गया कि वहाँ पर O भी हो सकता है, A भी हो सकता है और B ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि उनका जो है वो पेरेंट्स का जो है वो क्या जीनोटाइप होगा। तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पर O ब्लड ग्रुप आ रहा है, और O ब्लड ग्रुप तब आएगा जब एटलीस्ट फादर और मदर दोनों के पास एटलीस्ट जो है वो रिसेसिव आई जीन हो। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी के अंदर जो है वो मदर के मान लेते हैं, एक के पास पेरेंट के पास तो आई है बट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर कभी भी ओ ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों आई जीन है, पर यहाँ पर इन पेरेंट्स के पास जो है वो कोई भी आई जीन नहीं है, यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप तो नहीं आ सकता। ऐसे यहाँ से भी ओ ब्लड ग्रुप तो नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आएगा? ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसका आप क्रॉस भी करवा लीजिए, जब ए बी को क्रॉस करवाओगे तो आपको ब्लड ग्रुप मिल जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप, जो कि है सही है। जब ए आई को क्रॉस कराओगे तो आपको ब्लड ग्रुप मिल जाएगा ए। ओके, फिर इस आई बी को ब्लड ग्रुप को क्रॉस कराओगे तो आपको मिल जाएगा बी, और आई को क्रॉस कराओगे तो ओ मिल जाएगा। तो यहाँ पर सभी मिल रहे हैं, हमें ए बी भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, ओ। तो यहाँ पर ओ बी, ए बी और बी तीनों आ जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ZWZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन? तो यहाँ पर ये पूछा गया कि ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इनमें कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन देख लेते हैं, इट अकर इन द बर्ड्स एंड सम रेप्टाइल्स, बी देख लेते हैं, फीमेल्स आर होमोगेमेटिक एंड मेल्स आर हेट्रोगेमेटिक, सी है 1:1 सेक्स रेशियो इज प्रोड्यूस्ड इन द ऑफस्प्रिंग, एंड डी है ऑल ऑफ द दीज। सिंपल सा देखिए, इनकरेक्ट पूछा है सबसे पहले तो हमें। तो यहाँ पर ये जो ZWZ है ये बर्ड्स के अंदर मिलता है और कुछ एक रेप्टाइल्स के अंदर ये सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव भी नहीं आ सकता। फीमेल्स आर हेट्रोगेमेटिक, यहाँ पर जो फीमेल्स होती है वो हेट्रोगेमेटिक होती है। ओके, यहाँ पर जो फीमेल है वो डिसाइड करती है आगे सेक्स कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर फीमेल जो होती है वो हेट्रोगेमेटिक होती है, उन्होंने बिल्कुल रिवर्स लिखा है, इन्होंने लिखा है फीमेल्स आर होमोगेमेटिक, जी नहीं, यहाँ पर हेट्रोगेमेटिक होते हैं और मेल्स जो होते हैं वो होमोगेमेटिक होते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पर हमें बताना है कि बिल्कुल कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर टोटल 5 स्टेटमेंट लिखी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। सेकंड लिखा गया, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू द एन्यूप्लॉइडी। थर्ड लिखा गया, फिनाइलकेटोनुरिया इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर। फोर्थ लिखा गया, फिनाइलकेटोनुरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। एंड फिफ्थ लिखा गया, सिकल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पर जो हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होती है बिल्कुल करेक्ट है।
डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, जहां पर सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है। फिनाइलकेटोनुरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट, जी नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। फिनाइलकेटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव, ये बिल्कुल करेक्ट है। सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक्ड, जी नहीं, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है, एक्स लिंक्ड नहीं होता, ऑटोसोम होता है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट थर्ड ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये फर्स्ट थर्ड भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, जहां पर फर्स्ट सेकंड एंड जो फोर्थ है वो बिल्कुल करेक्ट है और हमसे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई है। तो ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।